सूरत क्या मुनाफिकत सुने आप। आयशा सदीका की जो पहले बड़ी खिलाफ होती थी पहले फौज के, इसने किताब भी लिखी मारी थी, मिलिट्री आईएनसी, जो पहली फौज थी जिस वक्त शायद इतने ये बुरे काम नहीं थे हो रहे, इतना जुल्म मुझे पर इतनी फसाइयत नहीं थी हो रही। और ये जबकि ये आई हुई है कह लें कि हाइब्रिड फौजी रजीम। अब ये देखें कि ये औरत किस तरह फैक्ट्स को तोड़ती मरोड़ती है। अभी डॉक्टर हफीज ने भी, जो इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के जितने खराब हालात हैं इस वक्त, जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, यानी कि पूरे खत्े में उनकी निस्बत भी, और 40-45% वो खतरा गुर्बत से नीचे गिर गया। उनकी जिनकी 40,000 इनकम है पाकिस्तान के अंदर, महंगाई रिकॉर्ड पे, और ये एक औरत क्या कह रही है। और डॉक्टर हफीज ने यही कहा था कि ये बहुत डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं कुछ लोग कि जी हालात ठीक है, इकोनॉमिकल हालात ठीक है। इसकी आप बात सुने जरा, ये सुने। सो लोगों की हालत, जो आपकी आवाम की हालत जो है ना, वो ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आपके बेहतर हैं, वो वाली महंगाई नहीं हुई। मैं क्या आप किसी इकोनॉमिक एनालिस्ट से पूछे ना, वो कहेगा जी पिछले साल वाले हालात नहीं थे अभी आप। अच्छा, ये इसकी देखें आप, इसकी मुनाफिकत देखें आप, कि ये अब बता रही है कि सब अच्छा है, एवरीथिंग इज ग्रीन। अब इसकी आपको किताब भी कोई नहीं कोई नहीं नजर आएगी। अब आप देखें कि जो इंसानी हकूक की तंजीमें थी वो भी चुप करके बैठी हुई हैं। पाकिस्तान में जो हो रहा है वो सबको पता है, और जो एलिमेंट पाकिस्तान के खिलाफ थे वो सारे इनकी गोद में जाके बैठे हुए हैं। और जो हक में थे, जब सही काम कर रही थी फौज, सही काम कर रही थी, डॉक्टर मुईद को देख लें, अरशद शरीफ शहीद को देख लें, ये इमरान रियाज को देख लें, साबिर शाकिर को देख लें, उन सबको मुल्क से भागना पड़ गया आज। वो अंग्रेजी का मुहावरा है ना कि समवन्स ट्रैश इज समवन्स ट्रेयर। बस्ट अगेन। अच्छा, इसकी और अगली उसके बात लिए जो सुनिए, हमें चीजें ये सुनिए। करनी है, अपनी ब्यूरोक्रेसी को ठीक करने से लेके अच्छा, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। और मिलिट्री की भी अकाउंटेबिलिटी मत भूलें, वो भी उसी का हिस्सा है। अच्छा, वो भी उसका हिस्सा है, और तो ये नहीं एक बता रही कि वही लोग हैं कि जिन्होंने 2 नंबर तरीके से फॉर्म 47 के ऊपर सियासतदानों को लेके आए हैं, जो सब हारे हुए थे, वही लोग ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल कर रहे हैं, जिनकी इसने बड़ा बड़ा एक हल्का सा नाम लिया जी, चलें जी उनकी भी कर ही लें, उनकी भी थोड़ी सी कर ही लें। ये है इन लोगों की मुनाफकत। हालांकि सबको पता है कि इस एक चीज को ठीक करें ना आप, तो आपकी जुडिशरी भी ठीक हो जाएगी, आपका मौलवी भी सही हो जाएगा, आपकी ब्यूरोक्रेसी भी ठीक हो जाएगी, आपकी पुलिस सर्विस भी ठीक हो जाएगी। और ये बात हर किसी को पता है। ये बात बच्चे बच्चे को, कोई विलेज में, कोई किसी पिंड में भी कोई बच्चा होगा, उस सबको पता होगा। और इसकी ये जहलाना, इसकी बातें देखें। अच्छा, इसके अलावा एक और इंतहाई इंटरेस्टिंग, ये देखें, ये ईमान दुरानी, ये देखें, ये कैप्टन है जिसने अभी चंद दिन पहले उसकी बड़ी वो वायरल हुई थी, इसने जो लेक्चर दे रही थी, उसके ऊपर इसकी मुनाफिकत देखें, इसकी आयशा सदीका की। जब ये बात कर रहा है, जब उसे सवाल करता है, तो ये कहती है बस 65-71 की अकाउंटेबिलिटी। ये जो कुछ अब हो रहा है उसकी इसने बात नहीं की। ये सुने जरा इसकी मुनाफिकत। अपनी बात की मिलिट्री की पब्लिक, अभी एक क्लिप वायरल हुआ है, मेरे ख्याल से ईमान दुरानी है, कोई अफसर हैं, उनका क्लिप, वो बच्चों से बात करी, वो पब्लिक इंटरेस्ट कहती है कि जी आर्मी ने 71 65 में सब लेसन भी सीखे और पब्लिक इंटरेस्ट में करती है आर्मी जो कर रही है। बड़ी दिलचस्प बात होगी जी, वो निकाल के दिखा दें वो टेक्स्ट जो कि अकाउंटेबिलिटी है 65 और 71 की। इनफैक्ट हिस्टोरिकली ईमान दुरानी साहिबा अगर देखें तो किस्सा ये है कि जब भुट्टो साहब ने 71 की, अच्छा, ये देखें 65 71 की, 71 के ऊपर भी ये भुट्टो पे डाल रही है। ठीक है, भुट्टो का भी कसूर था, मगर अगर जनरल यहिया खान अपनी लालच, अपने सदर बनने के चक्कर के अंदर ये ना करता, फौजें ना भेजता, भुट्टो कभी भी नहीं था कर सकता। इसलिए कि उसको मेजॉरिटी विनिंग, तो पाकिस्तान उस वक्त ना टूटता। पाकिस्तान क्यों टूटा? पाकिस्तान इसलिए टूटा कि जनरल यहिया खान ने, भुट्टो ने उसे इक़्तिदार हैंड ओवर नहीं किया शेख मुजीबुर रहमान को, अवामी लीग को, जिसकी तकरीबन डबल सीटें थी इससे, पीपल पार्टी से, भुट्टो की पार्टी से। और उधर की ईस्ट पाकिस्तान की आबादी भी वेस्ट पाकिस्तान से ज्यादा थी। ठीक है, अब ये इधर भी मुनाफिकत दिखा रही है, इधर ये उसकी बात नहीं, जनरल याहिया खान का नाम भी इसके मुंह पे नहीं आया, और कह रही है जी 65 की अकाउंटेबिलिटी। और उसके अलावा ये जो करंट हो रहा है, ये जो पिछले 3 सालों में जो फसाइयत हुई है, उसके ऊपर भी कोई बात नहीं। तो ये लोग हैं, ये इनके चेहरे जो है ना, वो चेहरे इनके अबया हो रहे हैं। थोड़ी सी टीवी पे आने लगी तो उनको कहा गया, रिक्वेस्ट तब की गई कि अल्लाह के वास्ते ये मत करो। तो हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट भी आपके यहाँ जो है वो और सोर्सेज से आके छपी है। पब्लिकली तो आपके यहाँ हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट आज तक नहीं पब्लिक की। सो ये कौन सी अकाउंटेबिलिटी की बात कर रही है?
کہ اور 65 کی وار کا بھی کیا یہ ذکر کر رہی ہیں. جو ٹیکسٹ پڑھایا جاتا ہے ان اسٹاف کورسز میں موسٹلی یہ ویسٹرن آپریشنز، ماڈرن وارز، یہ وہ، تو یہ کیا بیچ رہی ہیں؟ اور دیکھیں میں نے تو عرض کیا تھا کہ جنگ ہوئی. اچھا، یہ جو ابھی کی حمود الزمان رپورٹ جو لکھی جائے گی، یہ جو ہسٹورین لکھیں گے جسے پوری دنیا دیکھ رہی ہے، ٹھیک ہے، پارٹ 2، یہ خان پارٹ 2، اس کے اوپر بات نہیں کر رہی. جنہوں نے جنگ لڑی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ جب کسی فورن اٹیک سے آپ بچائیں گے تو لوگ کھڑے ہوں گے، لوگ دیکھیں گے بھی. اچھا، ابھی کی جو ہوئی ہے نا یہ چند گھنٹے کی، جس میں اسے فیلڈ مارشل بنایا گیا اور جس میں انڈین فارن منسٹر نے بھی کہا تھا کہ جی ہم نے پہلے بتا دیا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اس کی یہ کہہ رہی ہے کہ جی اس کی جناب اس کی بابا شاباش بھائی تیری منافقت ہے.